We are in the topic called as for transportation problem. In that, today we are going to do question number 26. In the last lecture we read the question, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. Let us see कैसे सॉल्व करना है. आपने सॉल्व किया रहेगा तो मालूम पड़ेगा इसमें क्या मिस्टेक होने का चांसेस रहता है. इसमें कुछ पॉइंट आपको समझा रहेगा कहाँ पे तकलीफ होता है. करिए उतना क्लियर करूंगा मैं आपको. तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ऑलरेडी किया, रीड किया तुमने, एक बार रीड फिर से रीड करेंगे. क्वेश्चन कहाँ पे क्या दिया है? A manufacturer has distribution centers X, Y, and Z. There are 3 distribution centers. Okay. इनके लिए हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री करिए बोलेंगे X, Y, Z को. These centers have 40, 20 and 40 units of this product. Okay. कितना उनके पास प्रोडक्ट है इसमें? They are having 40, 20 and 40 units of this product. Okay. Okay. तो इसमें क्या क्या लोग प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते दिया गया इसमें. His retail outlets at A, B, C, and D and E requires 25, 10, 20, and 30 and 15 units respectively. दोनों का टोटल मैच हो रहा है इसमें 40, 20 and 40 is what 100 units and the supply डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल सप्लाई कर रहा है 100 है इसमें. नेक्स्ट जो डिमांड भी कितना 100 ही है. 25 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 और 15 कितना है? 100 लास्ट में किया. दिस सम इज व्हाट बैलेंस सम्स. Okay. The transportation cost in the rupees in units between each centers and each outlet is given in the following tables. Okay. बस information दिया गया इसमें. Cost information दिया गया. Okay. We have to find out the optimum distribution cost. Optimum distribution cost find out करना. When there is no method is mentioned, तो वहाँ पे क्या पड़ता है? वह मेथड हमें करना पड़ता है. Okay. Without much wasting time, हम क्या डायरेक्टली क्या करेंगे? तो हम इसको सॉल्व करेंगे फटाफट फेज 1 को. क्वेश्चन नंबर 26. फर्स्ट फेज जो रहेगा अपना क्या बोलेंगे? फेज 1. क्या इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ठीक है. कौन सा मेथड से? नथिंग इज स्पेसिफाइड देन वी विल फॉलो व्हिच मेथड? BAM मेथड. दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इसमें. फर्स्ट कंडीशन whether the given sum is balanced or not. Of course it is balanced one. Given balance total demand and total supplies are equal, that is 100 units. नेक्स्ट वन, the given sum is what? मिनिमाइजेशन. मिनिमाइजेशन ही है क्यों? ट्रांसपोर्टेशन सम को हमें क्या करना? मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को. ओके. नेक्स्ट जो रहेगा अपना क्या रहेगा? इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो डायग्राम करेंगे इसमें. टेबल्स टेबल रहेगा पहला इसका फैक्ट्री. यहाँ पे फैक्ट्री करके नाम नहीं दिया था. यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स करके नाम दिया था. सेंटर्स करके मैं शॉर्ट फॉर्म लिख ला रहा हूँ. उसके बाद उन्होंने दिया था उसमें आउटलेट्स. आउटलेट्स का क्या बोलेंगे इसको? ओके. How many centers are there? There are 3 centers: X, Y, and what? Z. X, Y, and Z. Okay. उसके बाद the demand बोल सकते हैं. नेक्स्ट आपको क्या लगेगा इसमें?
वैम मेथड अगर रहेगा तो वी रिक्वायर व्हाट दी कॉलम penalty. Okay. Then they are having 5 retail outlets. 5 retail outlets में क्या करेगा भाई A, B, C, D and what E. उसके बाद वहाँ पे सप्लाई दिया था और नेक्स्ट अपने क्या रो पेनल्टी रहेगा. Okay. और डिमांड का टोटल. नाम लिख के लेंगे A, B, C, D and what E. कॉस्ट लिख के लेंगे, कॉस्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसमें टोटल उनके पास कितना फैक्ट्री में सप्लाई कर सकते 40 20 40 40 20 and 40 total is what 100 और डिमांड 25 10 20 30 and 50 25 10 20 30 15 30 15 और इसका टोटल भी कितना रहेगा 100 रहेगा बैलेंस है. ठीक है. कॉस्ट इन्फॉर्मेशन लिख के ना पड़ेगा अभी एक एक करें कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फर्स्ट 55 30 40 50 40 ओके 55 लेफ्ट हैंड साइड में एकदम लिखेंगे इसमें 30 40 50 and 40. Okay. Next 30 by 30 100 45 and 60 35 30 100 45 and 60. Next 40 60 95 35 30 40 60 95 35 and 30. Okay. तो इतना सा इन्फॉर्मेशन रख के मैं क्या करना है वैम मेथड सॉल्व करना है केस में लाइंस परफेक्ट नहीं रहेगा बट संभाल लो. ओके. तो अब क्या करेंगे वैम मेथड में क्या करते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द पेनल्टी रो वाइज एज वेल एज और कॉलम वाइज. पहले क्या करेंगे इसमें चेक करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट रो में फाइंड आउट द लीस्ट कॉस्ट व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट हियर देखें टोटल कॉस्ट क्या क्या दिया गया व्हाट द कॉस्ट दे गिवन वन ऑफ द कॉस्ट इज 55 सेकंड इज 30 40 50 एंड 40 कौन सा लीस्ट इसमें से 30 इज लीस्ट वन बराबर है. नेक्स्ट जो लीस्ट हम देखेंगे कौन सा लीस्ट है इसमें 40 इज लीस्ट वन ए 40 बोलो या ए 40 बोलो ऑन से तो 30 और 40 या 30 और 40 कौन सा रहेगा आंसर करेगा दोनों को माइनस का कितना आएगा पे 10 विल बी द आंसर. आंसर कितना आएगा पे 10 बराबर यहाँ पे 10 पेनल्टी लिख किया था 10. ओके.
नेक्स्ट अगर हम देखें रो का क्या रहेगा 35 30 100 45 60, इसमें से देखें लीस्ट कॉस्ट क्या रहेगा 30। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा पे 35, कौन सा रहेगा उसमें माइनस करें दोनों को, उसमें 34 माइनस 30 इज 5, तो आपका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट अगर देखेंगे नेक्स्ट रो का कॉस्ट देखें 40 60 95 35 30, कितना है इसमें 30 इज लीस्ट वन, नेक्स्ट लीस्ट क्या है 35, तो 35 माइनस 30 यहाँ पे भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है इसमें। ओके, फर्स्ट आपका पेनल्टी मिला आपको किसका, रो का। अभी कॉलम का फाइंड आउट करेंगे, ए का कितना आएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट आपको जो दी है कॉलम ए का 35 35 एंड 40, देखेंगे लीस्ट आपका 35, नेक्स्ट लीस्ट कौन सा 40, बराबर, तो दोनों को लेस कर कितना आएगा 5, इधर 5 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे 30 30 60, 30 और 30 यहाँ पे दोनों कम आएंगे, 30 और ए बी 30 इसमें। नेक्स्ट लिस्ट को 60 मत लेना, 30 है और एक भी 30, तो ये नेक्स्ट लिस्ट भी वहाँ पे 30 है क्या, दो लिस्ट कॉस्ट ऐसा बोल सकते हैं, दो लिस्ट कॉस्ट 30 एंड 30, तो आप कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट वन क्या रहेगा 40 100 95, कौन सा लिस्ट है इसमें 40 इज लिस्ट, नेक्स्ट लिस्ट आपका क्या है 95, दोनों को लेस करेंगे कितना आएगा 95 माइनस 40 कितना आएगा आपको 55 आएगा इसमें 55। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिए 50 45 35, लीस्ट इज 35, उसका नेक्स्ट लीस्ट आपका 45, कैंसर रहेगा पे 10। ओके, नेक्स्ट आपको क्या रहेगा 40 60 30, लीस्ट इज 30, नेक्स्ट लीस्ट इज 40, डिफरेंस क्या आएगा 10। ये समझेगा वहाँ पे। तो दिस इज व्हाट दी पेनल्टी पार्ट मिला आपको वहाँ पे किसका, दी कॉलम as well as what रो पार्ट। तो इसमें से कौन सा पेनल्टी हाईएस्ट हो हमें चेक करना पड़ेगा, विच पेनल्टी इज हाईएस्ट इन दिस, वहाँ पे द पेनल्टी ऑफ 55 50 55 10 10 और क्या दिया 10 5 5, यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट पेनल्टी इसमें 50 इज दी हाईएस्ट पेनल्टी, बराबर इसमें बॉक्स बना सकते हैं, इसमें चलो हम बॉक्स बनाएंगे। ओके, जरूरत नहीं पता है मेरा आपको बॉक्स बनाए कि यहाँ पे अंदर सर्कल कर देना, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस के लिए हमें बॉक्स बनाए पेनल्टी के 55, तब इसमें क्या करो फाइंड आउट करो इसमें विच इज द लीस्ट कॉस्ट 40 100 एंड 95, विच इज द लीस्ट कॉस्ट इन तीनों में से, हम देखेंगे इसमें तीनों में से कौन सा लीस्ट कॉस्ट है इसमें, दी 40 इज लीस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे अलोकेट करेंगे, कितना अलोकेट करेंगे उसका चेक करो, रो वाइज और कॉलम वाइज कितना आ रहा करेंगे, 20 इज द डिमांड और इसमें क्या रहेगा सप्लाई कितना है 40, विच एवर इज लेस, तो कितना आएगा पे 20 इधर आएगा 20 विल अपीयर, यहाँ पे 20 अलोकेट कर सकते हैं। तो इसमें से 20 40 में से 20 रह चला गया, रिमेनिंग पार्ट इज 20 यूनिट्स, ये 20 पूरा का पूरा चला गया, तो कौन सा रो खत्म हो गया यहाँ पे, रो नहीं कॉलम कौन सा खत्म हो गया यहाँ पे, सी कॉलम हैज बीन कैंसल्ड ऑफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ब्लू कलर से क्या उसको कैंसिल कर देंगे, इसमें एग्जाम में पेंसिल से करना है आपको, वहाँ पे मिस्टेक हुआ तो रफ करके वापस चेक कर सकते हैं इसके। ओके, तभी क्या आएगा वापस वंस वी डन दिस एंड वंस अगेन वी शुड फाइंड योर पेनल्टी ईच टाइम। ओके, एक बार अलर्ट करने के बाद तभी क्या करें, फिर से हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे इसमें। ओके, चलो क्या रहेगा वहाँ पे रो वाइज कॉलम वाइज चेंज नहीं होएगा, क्या कॉलम वाइज में यहाँ पे क्या डैश है कि वो कॉलम निकल गई, तो ये तो सेम ही रहेगा ये 5 0 10 और क्या रहेगा 10, ये सेम ही रहेगा क्योंकि वो चेंजेस नहीं हुआ उसमें। तो यहाँ पे बट रो पेनल्टी में क्या आएगा चेंज होएगा, क्यों, अगर वो नंबर जो 40 का मिनिमम रहेगा तो वहाँ पे चेंज हो सकता है, अगर वो नंबर नहीं आ रहेगा वो हाईएस्ट कॉस्ट रहेगा तो वो पार्ट में चेंज नहीं होएगा, वो एज इट इज रहेगा। देखते हैं इसमें अभी क्या रहेगा, इसमें 55 30 15 40, लीस्ट कॉस्ट इज 30, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट क्या 40, दोनों यहाँ पे 40 था क्या इसमें, इसलिए चेंज नहीं रहेगा, क्या रहेगा 10 एज इट इज रहेगा। और नेक्स्ट क्या रहेगा पे 35 30 45 60, कौन सा 10 30 और 35 विच इज लीस्ट कॉस्ट, अबे 30 एंड 35, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट तो क्या रहेगा 5, और नेक्स्ट वन क्या बोलेंगे 40 60 35 30 विच इज लीस्ट कॉस्ट 30, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट 35, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 5, ये आपका हुआ कौन सा सेकंड। ओके, अभी चेक करो विच इज हाईएस्ट वन, देखो यहाँ पे 10 है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 0 डैश 10 10 10 आपको 3 बार है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होता है, अभी क्या करने का हाईएस्ट पेनल्टी तुम लेते थे, पर यहाँ पे क्या सभी जो डायरेक्शन में दिए सब आपके लिए पेनल्टी कॉस्ट है ना 10, अभी क्या सब मैक्सिमम ही है, तो
हर 10 में से चेक करो लोएस्ट कॉस्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट यहाँ से जाएंगे, A10 से जाएंगे, A10 से भी क्या अगर चेक करो वहाँ पे उस रो में क्या रहेगा, लीस्ट कॉस्ट कौन सा रहेगा, 40 है, 50 है और क्या 30 है, 40 चला गया क्या, इसको भी काउंट मत करना इसमें, वो निकल गया इसमें, क्या वो कॉलम कैंसिल हो गया इसमें। 40, 50, 30 एंड 50 है, विच इज द लीस्ट कॉस्ट, 30 इज द लीस्ट कॉस्ट, बराबर है। अभी हमने यहाँ इस 10 से देखा कि इसमें, अभी यहाँ पे जो ये 10 से देखें, ठीक है, कॉलम में अभी देखिए 35 है, 45 है, 50, तो यहाँ पे देखो 30 इधर है, इधर अगर 30 रहता था तो हम देखते थे इसमें, यहाँ पे 20 फिर तो हम उसमें अलोकेट करेंगे, बट यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट नहीं, हाई लीस्ट कॉस्ट यहाँ पे 35 है, लेकिन उससे बेटर भी यहाँ पे है 30, तो यहाँ पे क्या करें, अलोकेट करने की कोशिश करें इन दिस सेल, सॉरी इस सेल में अलोकेट करेंगे। ओके, अभी और एक 10 भी हो भी उसको बोलूंगा, तो अगर इसमें इस पेनल्टी में आपको क्या है, अगर 30 है, 30 से कम मिले तो वहाँ पे अलोकेट करेंगे। यहाँ पे क्या 30 है, 60 है, 40, यहाँ पे टाई हो गया है क्या, इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, तुम यहाँ पे भी अलोकेट कर सकते हो क्योंकि कॉस्ट तो सेम ही है ना, और इधर भी अलोकेट होगी, तो यहाँ पे कहाँ पे अलोकेट करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी 30 रुपीज में, ज्यादा क्वांटिटी कम प्राइस में अलोकेट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे भी अलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी अलोकेट कर सकते हैं और इधर भी अलोकेट कर सकते हैं क्योंकि टाई होगी इसमें, ये समझेंगे वहाँ पे। तो क्या करेंगे इसमें, जितना क्वांटिटी ज्यादा अलोकेट कर सकते हैं उस सेल में अलोकेट करो। अभी यहाँ पे चेक करें, इधर कितना है, यहाँ पे क्वांटिटी चेक करो, यहाँ पे कितना पे बाकी, यहाँ पे 20 क्वांटिटीज बाकी, 20 क्वांटिटीज आर लेफ्ट, एंड इन दिस बी कॉलम देयर हाउ मेनी क्वांटिटीज आर लेफ्ट, 10, विच इज 10 और 20 विच इज, यहाँ पे अगर अलोकेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आता था, 10 आएगा। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 से ज्यादा यहाँ पे आता है इस सेल में, तो यहाँ पे पहला अलोकेट करेंगे। यहाँ पे चेक करो कितना है इसमें, 40 है और इधर कितना क्वांटिटीज है, 15 है, विच एवर इज हाइयर, कितना है, कहाँ पे कितना क्वांटिटीज अलोकेट करेंगे, 15 क्वांटिटीज क्या करेंगे, पहला क्या करें, अलोकेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे 10 ही आ रहा है क्या, बट सेम कॉस्ट में आपको ज्यादा क्वांटिटीज यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट करने मिल रहा है, तो यहाँ पे पहला अलोकेट करेंगे, समझो आपको, यहाँ पे दैट इज लॉजिक। तो पेनल्टी अगर आपको टाई हो जाता है इसमें, यदि देयर आर सेम पेनल्टीज, गो फॉर सच हाईएस्ट पेनल्टी जहां पे कॉस्ट क्या रहेगा, कम पे, और कॉस्ट भी मैच हो जाता है, जैसा भी मैच हुआ था 30 और 30, तो ज्यादा क्वांटिटीज कहाँ पे अलोकेट कर सकते हैं, वो मिनिमम कॉस्ट को लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या रहा है, 15 क्वांटिटीज आ रहा है, इधर आपको 10 क्वांटिटीज आ रहा है, तो क्या करेंगे, 15 क्वांटिटीज को पहला अलोकेट करेंगे, कम कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी सेल करना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, बराबर है, ये स्टूडेंट्स को मिस्टेक होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, वंस दिस बीन अलोकेटेड, नाउ कैंसिल ऑफ दैट रो, कौन सा चीज कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो उसमें 15 पूरा कैंसिल हो गया केस, नथिंग इज लेफ्ट, अभी यहाँ पे 40 कैंसिल, कितना बाकी रहेगा, 25 लेफ्ट। ओके, कौन सेकंड विल कैंसिल द व्हाट, दैट कॉलम, कौन सा कॉलम चला गया अपना, ई कॉलम क्या हो गया, चला गया। ओके, यहाँ पे भी नेक्स्ट अगर देखेंगे कौन सा रहेगा इसमें, अगर हम देखेंगे दो, क्या हो गया इसमें, कॉलम चला गया इसमें, दो कॉलम चला गया तो क्या आएगा इसमें, ये इसमें डैश आएगा, इधर डैश आएगा, रिमेनिंग कॉलम का क्या रहेगा, पेनल्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्यों, अभी तो कॉलम को चेंजेस हुआ ही नहीं इसमें, तो सेम ही रहेगा, समझो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आएगा इधर, रो का पेनल्टी इसमें देखते हैं, इसमें रो का पेनल्टी में क्या रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, अभी देखो इसमें तीन चीज रहेगी, 55, 30 एंड वॉट 50, कौन सा है इसमें, 30 और 50 इजी लीज कॉस्ट, तो क्या है वहाँ पे, लीज कॉस्ट विल बी 20, बराबर, तो स्पेस कम रहेगा इसमें, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ उसमें, कम इसमें लिख रहा हूँ उसमें। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया इसमें, नेक्स्ट वन इज वॉट 30, 35, 30 एंड वॉट 45, 30 और 35 कौन सा रहेगा, 5, 5 आएगा। नेक्स्ट वन 40, 60, 35 कौन सा आएगा यहाँ पे, 35 लिस्ट है, उसका नेक्स्ट जो लिस्ट है कितना आएगा यहाँ पे, 40, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5, ओके 5। नेक्स्ट आपको क्या रहेगा इधर, रो पेनल्टी तो कॉलम तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, 5, 0, 10 और यहाँ पे कितना आएगा, 25 और 5, कौन सा हाईएस्ट है बताओ उसमें, 20 इजी हाईएस्ट वन, बराबर है। तो क्या करेंगे इसको, बताइए, ये बॉक्स करो, सर्कल करो, मैं सर्कल की यहाँ पे, चलो
उसमें फाइंड आउट करो विच इज लीस्ट कॉस्ट 50 30 55 30 लीस्ट है तो उसमें कितना क्वांटिटीज वहाँ पे अलोकेट करो उसमें अलोकेट दी क्वांटिटीज विच कैन बी अलोकेट देयर कितना आएगा भाई 30 इसमें कितना आएगा 10 आपका क्या डिमांड है और सप्लाई कितना पे 20 विच एवर इज व्हाट लेस कितना आएगा पे 10 ये पूरा कैंसिल और इसमें कैंसिल कितना बाकी रहेगा अभी टिल हाउ मेनी बाकी देयर आर 10 क्वांटिटीज आर लेफ्ट हियर बराबर है इसमें अभी नेक्स्ट क्या रहेगा वहाँ पे जो कॉलम को कैंसिल करें कौन सा कॉलम चला गया इसमें डी बी कॉलम क्या हो गया कैंसिल हो गया इसमें बराबर है इसमें वापिस क्या करें चेक करेंगे इसमें अभी इसमें भी क्या आएगा रो में क्या आएगा इसमें जो कॉलम जो पेनल्टीज है इसमें क्या आएगा सेम ही रहेगा इसमें एक्सेप्ट दोस पार्ट क्या रहेगा इसमें 5 रहेगा क्यों अभी तक वो उसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है क्या इसमें इसमें डैश डैश 10 डैश नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या आएगा इसमें चेक करेंगे इसमें कितना रहेगा इसमें ओनली 2 थिंग्स आर लेफ्ट 50 और 55 बराबर है? क्या रहेगा 50 और 55 क्या रहेगा इसमें 5 आएंगे इसमें यहाँ पे आएगा 5 नेक्स्ट वन आपको क्या आएगा 35 एंड व्हाट 45 कितना आएगा 10 नेक्स्ट आपको आएगा पे 40 एंड व्हाट 35 कितना आएगा 5 तो हाईएस्ट हम देखेंगे दो जगह पे आपको हाईएस्ट आ रहा है इसमें हाईएस्ट पेनल्टी आ रहा है एक 10 इधर आ रहा है और एक 10 इधर आ रहा है इसमें बराबर अभी दोनों में से चेक करो उसमें अगर इसमें से चेक करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 45 और कितना है 35 कौन सा लीस्ट है 35 लीस्ट कॉस्ट ये जो हाईएस्ट पेनल्टी है 10 दोनों जो टाई हुआ है यहाँ से भी चेक करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 35 एंड 45 एंड 50 यहाँ पे भी क्या टाई हो रहा है क्या इसमें 35 कॉस्ट दोनों सेम है तो चेक करो यहाँ पे कितना क्वांटिटीज और यहाँ पे कितना क्वांटिटीज अलग करेंगे जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटीज रहेगा वहाँ पे क्या अलोकेट करेंगे इसमें 35 यहाँ पे कितना आएगा चेक करेंगे इसमें 25 और 20 विच एवर इज लेस यहाँ पे कितना आएगा 20 आया था here the allocation can be 25 so 20 quantities 20 और 20 whichever is less यहाँ पे चेक कर कितना आएगा वहाँ पे कितना बाकी है इसमें 25 और 30 कितना आएगा 20 इधर भी 20 भी आ रहा है तो यहाँ पे तुम किधर भी अलोकेट करो पहले चलेगा क्योंकि सेम क्वांटिटीज आ रहे दोनों यहाँ पे इधर भी अलोकेट करो चलेगा इधर पहला करो या इधर पहला करो तो कभी किधर भी चलेगा चलो हम यहाँ पे करेंगे पहला ठीक है कितना आएगा कितना 20 यहाँ पे कितना एक मिनट ना 25 और 20 कितना आएगा पे 20 आएगा कि इधर 20 आएगा और इधर कितना आ रहा है 30 एंड 25 तो इधर ज़्यादा आ रहा है सॉरी इधर कितना आ रहा है इसमें 25 ज़्यादा आ रहा है इसमें तो यहीं पे पहला अलोकेट करना पड़ेगा क्योंकि 25 आ रहा है कि उधर से और इधर कितना 20 क्वान्टिटीज आ रहा है ज़्यादा क्वान्टिटीज आ रहा है इधर कितना आएगा 25 ओके अभी इसमें से क्या रहेगा इसमें बाकी क्या रहेगा 5 रहेगा इसमें और इधर कितना रहेगा इसमें नील ऑल द क्वान्टिटीज में अलोकेटेड है तो यहाँ पे क्या आएगा दी रो रो यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है क्या इसमें उसको कैंसिल करेंगे कौन सा रो कैंसिल हो रहा है इसमें जेड रो क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है इसमें ओके अब फिर से क्या करें चेक करेंगे इसमें इसमें क्या है रो पेनल्टी फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें 55 और 40 अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक रो गया है ना इसमें चेक करो क्या बाकी रहेगा इसमें 55 एंड 35 इज लेफ्ट तो क्या रहेगा 55 माइनस 35 कितना आएगा यहाँ पे 55 माइनस 35 55 माइनस 35 20 ओके रेड पेन से लिखता हूँ आपको 20 है क्या ओके नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे क्या है नील इधर भी नील इधर कितना आएगा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कुछ कैंसिल हुआ है क्या इसमें 50 और 45 दोनों में से लेस करें कितना आएगा 5 यहाँ पे डैश नेक्स्ट आपको क्या आएगा चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 55 एंड 50 कितना आएगा 5 यहाँ पे लिख रहा है 5 करेंगे ओके नेक्स्ट कितना आएगा 35 एंड 45 कितना आएगा 10 इधर कितना आएगा यहाँ पे इधर तो नील है इसमें इधर तो कैंसिल हो गया ना वो 0 डैश अभी हाईएस्ट पेनल्टी क्या रहेगा 5 10 और 25 तो कौन कौन सा हाईएस्ट है इसमें 20 इज हाईएस्ट वन
यहाँ पे किधर चेक करो 35 और 50 विच इज लेस, कौन सा रहेगा यहाँ पे 35 में अलग करो कितना आएगा 20 और 25, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, और तो बाकी इसमें स्टिल रिमेनिंग 5 क्वांटिटीज आर लेफ्ट, और यहाँ पे कितना आएगा तो 20 चला गया। तो अभी क्या चला गया, कौन सा कॉलम चला गया यहाँ पे, दी वाई कॉलम क्या हो गया पूरा चला गया। अभी जैसे अभी एक ही बाकी है इसमें, कौन सा एक्स वाला बाकी है, तो जो रिमेनिंग जो पार्ट उसको क्या अलोकेट कर, कितना बाकी है 10 क्वांटिटीज आर लेफ्ट, और यहाँ पे कितना है इसमें 5, और इधर कितना है 5, दोनों मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 5 क्वांटिटीज, और इधर भी कितना आएगा पे 5 क्वांटिटीज जो रिमेनिंग रहेगी इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसमें 5, और ये 10 पूरा का पूरा क्या है कैंसिल हो जाएगा। 10 यहाँ पे आपको क्या मिला, पूरा हमने एलोकेट कर दी, कितना है सेल्स है ऑक्यूपेड सेल्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्यूपेड सेल्स है। बराबर टेबल वाइज लिख सकते हैं इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, या फिर क्या है जो एक लाइन में हम कर सकते हैं उसको। ओके ये आपका पहला पार्ट फेज 1, तो इसमें लिख के लेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल व्हाट सॉल्यूशन कितना है पहला 5, 5 क्वांटिटीज रेट ऑफ 55, 5 इंटू 55 50 रुपीज है क्या। नेक्स्ट वन 10 इंटू 30, 10 क्वांटिटीज at the rate of 10 rupees. Next one 20 into 40, 20 into 40 plus 5 into 50, 5 into 50. Next 20 into 35, 20 into 35. Next यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या नीचे थर्ड कॉलम है 25 35, 25 into 35, 25 into 35 plus 15 into 30, ये सादा है, इसमें लिख के ना पड़ेगा कितना कॉस्ट करेगा इसमें, 5 into 55 275 plus 300 plus 800 plus 250 plus यहाँ पे कितना आएगा 20 into 35 700 plus 20 from 35 875, last one 15 into 30 450, जब टोटल करो कितना रहा करके इसमें 275 plus 300 plus 800 plus 250 plus 700 plus 875 plus 450, कैसे भी करेंगे कैसे भी टोटल आ रहा है इसमें 3650 आ रहा, 3650 या राइट आंसर। होमवर्क सम का जो मैच हुआ यहाँ पे आपका आंसर राइट था इसमें, तो आपको फेज 1 क्लियरली आपको समझा। ओके एक्सपेक्ट वैम मेथड इन द एग्जाम, एग्जाम में वैम मेथड ही ज्यादातर आता है 99.99% हाथ का मार्क्स है। ओके इसमें सब कुछ किया हमने, टाई जहाँ पे होता है हाईएस्ट पेनल्टी दोनों जहाँ पे मैच हो गया तो क्या करने का वो भी हमने देख लिया इसमें, कॉस भी मैच होता है हाईएस्ट पेनल्टी में तो भी हमने यहाँ पे देख लिया इसमें, तो हर चीज एंगल से पे कवर कर दिया। ओके तो नेक्स्ट अभी क्या रहेगा इसमें, एक बार इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आने के बाद क्या अपना ये कॉस्ट हाईएस्ट ऑप्टिमम कॉस्ट है कि नहीं, क्या इससे भी और कम कर सकते हैं ये चेक करने के लिए सेकंड फेज कॉल्ड अस व्हाट फेज 2। ओके तो चेक करेंगे इसमें, तो क्या आएगा फेज 2 जिसको क्या टेस्ट
ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो इसमें आपको क्या कंडीशन, दो कंडीशन, पहला कंडीशन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स क्या होना चाहिए, m प्लस n माइनस वन। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स यहाँ पे कितना, 7 आया था, और आपका जो m और n नंबर ऑफ रोज देखेंगे कितना, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना पे 5 है। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 माइनस वन, दोनों मैच होना चाहिए। तो क्या है, 7 इक्वल टू कितना आएगा पे, 8 माइनस वन 7, तो इट इज मैच्ड। देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, द सॉल्यूशन इज, so the solution is what, non degeneracy। नॉन डिजेनरेटिव भी लिख सकते हैं इसको। सेकेंड जो कंडीशन जो रहेगा, सेकेंड जो कंडीशन, ऑल दी, चेक करने की जरूरत नहीं, मोस्टली रहता हो ऑल दी ऑक्यूपाइड सेल्स। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा क्या, ऐसा कंडीशन लिखते नहीं, बट मैं आपको पता है इसमें ऐसा होता है करके। ऑल दी ऑक्यूपाइड सेल्स मस्ट बी एट इंडिपेंडेंट पोजीशन, का मतलब मैंने आपको बताया भी था, इंडिपेंडेंट पोजीशन। नेक्स्ट वन, अभी क्या रहेगा, एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट मेथड से करना पड़ता है, दैट इज यूवी मेथड। यूवी मेथड से अपना आंसर क्या आता है चेक करना पड़ेगा इसमें। यूवी मेथड, या इसको नाम बोलते हैं इसको मोदी मेथड। देयर आर 3 rows, U और V। यहाँ पे देखिए U1, यहाँ पे U2 एंड U3। सबका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, और यहाँ पे 5 कॉलम दिए है, 5 आपको आएगा इसमें V1 V2 V3 V4 V5 करके आएगा। V1 V2 V3 V4 and V5। We are in the important part of this phase 2। phase 2 का important part है इसमें, देखते हैं आगे। इसमें कॉस्ट वगैरह सब लिख के लेंगे, ऑक्यूपाइड से लिख लेना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट इसमें आपको हर चीज क्या ऑक्यूपाइड है, ओके क्या क्या था, 5 10 25, 5 10 20 एंड 5। कॉस्ट भी लिख के लेने का था इसमें, वो भी लिख के लेंगे कॉस्ट को भी। कॉस्ट क्या क्या दिया गया इसमें, फिर इसके ले सकते हैं इसको, 55 30 40 50 40।
55, 30, 40, 50 एंड 40। नेक्स्ट जो रो का कॉलम रहेगा कॉस्ट 35, 30, 100, 45, 60, 35, 30, 100, 45 एंड 60। नेक्स्ट जो कॉस्ट जो कॉलम 40, 60, 95, 35, 30, 40, 60, 95, 35 एंड 30। ऑक्यूपाइड सेल जो रह गया था बाकी, कौन कौन सा ऑक्यूपाइड सेल बाकी है? 20 और 25 और 15 बाकी है। 20, 25 और यहाँ पे आएगा 15। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है यहाँ पे? सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट करना पड़ता है। सेल इवैल्यूएशन मतलब क्या है? जो अनऑक्यूपाइड सेल का राइट हैंड साइड पार्ट। तो बता रहा हूँ कहाँ पे लिखेंगे इसको? एक ही टेबल करेंगे, इधर आएगा, इधर लिखेंगे अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, सब अनऑक्यूपाइड सेल आएंगे। ऑक्यूपाइड सेल में करो मत। ऑक्यूपाइड सेल में क्या रहता है? इसमें सर्कल किया रहता है। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट करना रहता है। यहाँ पे ऐसा मत करना, इधर ऐसा मत करना कि ऑक्यूपाइड में इधर तीनों एक साथ नहीं आता। कॉस्ट भी लिखा है सेल में, उसमें ऑक्यूपाइड भी दिया है क्वांटिटीज कुछ वहाँ पे, और सेल इवैल्यूएशन नहीं आया। सेल इवैल्यूएशन विल ओनली फॉर, अब करते करते ऐसे इधर भी कर लेते हैं और कैलकुलेशन भी एग्जाम करना चालू करते हैं कि यहाँ पे मत करना। सेल इवैल्यूएशन इज डन ओनली फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, तो यहाँ पे आएगा नहीं वो। समझा? अभी हम क्या करेंगे? यूवी मेथड के हिसाब से 3 स्टेप याद रखो, 3 स्टेप। क्या करेंगे वहाँ पे? यू शुड टेक you should take u1 as what? 0. Not necessary that you should take u1 always 0. You can take any other, u2 को ले सकते हैं, u3 को ले सकते हैं, किसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में u1 से एक बेस रखा है। क्वेश्चन 2 क्या बोलेंगे इसमें? ऑक्यूपाइड सेल का क्या करें? ऑक्यूपाइड सेल का फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला लिख के दिया था ऑक्यूपाइड सेल का? पे यहाँ पे लिख रहा हूँ उसमें C इक्वल टू u प्लस v। उसके बाद कौन सा पार्ट है इसमें? अनऑक्यूपाइड सेल्स। अनऑक्यूपाइड सेल्स में फॉर्मूला क्या रहेगा? C माइनस यू प्लस वी। यू प्लस वी ब्रैकेट में रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट अस टेक दी व्हाट 0। तो क्या होगा उसमें? चेक करेंगे इसमें किधर 0 लेंगे? जहाँ पे आपको ना ज्यादा ऑक्यूपाइड सेल दिखता है वो रो या वो कॉलम में पहले 0 ले लो। वहाँ पे आपको क्या है, इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलग पेन से भी बता रहा हूँ, दो कलर पेन से। लेट अस टेक u1 इज 0। तो यहाँ पे कितना आएगा? 55। कैसे 50? डायरेक्टली कॉस्ट वहाँ पे लिखा, क्यों? 0 प्लस ये 50 में डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों? क्या है? 0 और 55 दोनों ऐड करके कितना? 55 आएगा ना इसमें। समझे क्या? और यहाँ पे भी सेम क्या बोले, ऑक्यूपाइड, तो डायरेक्टली वही लिखते हैं 30। यहाँ पे क्या है? 40, इधर क्या है? 50। फटाफट आंसर आ जाएगा। इसके लिए जहाँ पे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा सेल, मतलब क्या रहेगा, रो वाइज या कॉलम वाइज, अगर समझो इसमें V2 में आपको ज्यादा दिख रहा है भरा हुआ, तो वहाँ पे लिख दो 0। तो आपको बाकी यहाँ पे 0 वो नंबर्स मिल जाएगा इजीली। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपाइड यहाँ पे ज्यादा है इसमें, इस रो में, तो वहाँ पे 0 लिख दो उसमें। तो आपको क्या नेक्स्ट जो V1 उसका रेस्पेक्टिव V1 तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आग बंद लिखना, कितना आएगा? 30। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? 40। यहाँ पे कितना आएगा? 50। खत्म। समझे क्या? बाकी जो रहेगा करके रहेंगे इसको। अगर यहाँ पे 35 है बराबर है और इधर कितना 55 है,
यहाँ पे कितना लिखेंगे तो आपका आंसर 35 आएगा। कम करना पड़ेगा ना, 55 से कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? वहाँ पे 20 कम करना पड़ेगा, -20। समझो यहाँ पे, तो 55 -20 + 55 आंसर करेगा 35 विल द आंसर। अब यहाँ पे और कुछ ऑक्वर्ड सेल नहीं, तो यहाँ पे इधर ऑक्वर्ड सेल है, तो उधर कम में मिलेगा। यहाँ पे 50 दिए और इधर कितना दिया? यहाँ पे 35 दिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर? यहाँ पे -15 होना चाहिए, बराबर। -15 रहेगा, -15। इधर वहाँ पे रफ वर्क पे भी करके लिख सकते हैं, इसमें जिसको जमता नहीं डायरेक्ट कैलकुलेशंस, जैसा फॉर्मूला दिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख के भी कर सकता है सर। इधर 40 आएगा, आपको यू मालूम नहीं, V1 मालूम है कितना है, 50 था, तो आपको यू कितना है वैसे भी कर सकते हैं। या ओरल कैलकुलेशन, एग्जाम उतना टाइम वेस्ट होएगा, इसलिए डायरेक्ट ओरल कैलकुलेशन करना चाहिए, और ओरल कैलकुलेशन करते मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझिएगा आप। तो 50 प्लस कितना आएगा? -15, तो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। और इधर क्या दिया नेक्स्ट, और क्या बाकी रह गया भाई? लास्ट वाला बाकी रह गया, तो यहाँ पे कितना दिया? 30 दिए, इधर कितना दिए? -15 दिए, तो -15 दिए, माइनस होएगा, तो इधर ज्यादा लिखना पड़ेगा, 30 से ज्यादा लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 45 लिखना पड़ेगा। 45 अगर यहाँ पे लिखते हैं, 45 माइनस क्या आएगा? 45 प्लस -15, आंसर की कितना? 30। तो अभी हर एक चीज का हमने V1 और क्या किया, U2 का आपका आंसर मिल गया। अभी इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसमें आपको अनऑक्युपाइड सेल का सेल इवैल्यूएशन, ये आपको राइट हैंड साइड का पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है? C - U + V। और ये चीज हम क्या करेंगे? अंदर टेबल के अंदर ही लिख के लेंगे। आप लिख के लेंगे ऊपर, सेल के ऊपर, ये जो ना सेल, ये जो सेल में, ये सेल में लिख के लेंगे कॉस्ट, दैट इज C, बीच में क्या रहेगा? माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या? U + V, यू यहाँ पे दिया U और प्लस V। 0 + 55 आंसर क्या रहेगा? 55। इधर नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा सेल है? ऑक्युपाइड सेल है, हमें कहाँ पे करना है? अनऑक्युपाइड में करना है, इधर करना है किस? तो इधर कितना आएगा? C - U + V। U इसका क्या है? 0 है, और इसका V क्या है? 45। 0 + 45 आंसर अभी कितना आएगा? 45। 45 बीच में क्या रहेगा? माइनस साइन, और यहाँ पे क्या है? -5 आया, -5 आया, माइनस आया, मतलब अपना कॉस्ट और कम कर सकते हैं। सेल इवैल्यूएशन में पॉजिटिव आना चाहिए, एक्सपेक्ट करो, अपना आंसर वहाँ पे खत्म हो जाता है, बट माइनस आपका काम बढ़ जाता है। एनीवे, इतना मालूम पड़ा माइनस आया, मतलब इसमें आगे और एक टेबल करना पड़ेगा आपको। ओके, अभी हर एक और भी करेंगे, इसमें क्या रहेगा? इधर कितना आएगा पे? कॉस्ट माइनस वॉट, यहाँ पे U + V कितना है? U, और यहाँ पे कितना आएगा? 30 प्लस -20, यहाँ से क्या आएगा? 10 आएगा पे, बीच में माइनस आना है क्या? तो कितना आएगा पे? 20, इधर पॉजिटिव है, इधर कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? इधर के लिए इसमें 40 दिया और -20 दिया, तो 40 मतलब -20 + 40, यहाँ से क्या रहेगा? 20, बीच में माइनस साइन, क्या रहेगा? 80, पॉजिटिव है इधर। नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें U दैट इज -20 और 50, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा, 30 माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे? 15, ये पॉजिटिव है। इधर चेक करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? कॉस्ट यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे? -20 और 45, माइनस करेंगे दोनों, कितना आएगा? 25 आएगा, बीच में माइनस साइन, तो कितना आएगा? 35, 35 आएगा, बराबर। पॉजिटिव है इधर भी। नेक्स्ट ये वाला पार्ट, इधर का पार्ट कितना आएगा यहाँ पे? 55 और 15 दिए, माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 40, बीच में माइनस साइन, 0, अल्टरनेटिव सोल्यूशन है क्या पे? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 30 और क्या दिए? -15 दिए, बराबर है। यहाँ पे कितना आएगा? चेक करेंगे, यहाँ पे आपको आएगा -15 और 30, आंसर कितना आएगा? 15 आएगा, माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे? 45, पॉजिटिव है। नेक्स्ट आपको चेक करना है यहाँ पे फिर से, इधर कितना 40 दिया और इधर कितना दिया? -15 दिया इसमें, तो आंसर कितना आएगा? 25, यहाँ पे माइनस, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 75, 70 आएगा। सब जगह पे आपको पॉजिटिव आया, बट एक जगह पे सेल इवैल्यूएशन में क्या है? इसमें नेगेटिव आया। याद है मैं आपको लूप कैसे बनाने करके बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में?
फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आपको बता रहेगा इसमें। यहाँ से आपको लूप बनाना है इसमें, बराबर है इसमें लूप यहाँ से स्टार्ट करनी। मोस्ट नेगेटिव है क्या, नेगेटिव आपको इधर ही एक ही है, तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करके चेक करेंगे हम कहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं इसमें। यहाँ से टर्न करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसमें टर्न इधर कर सकते हैं इसमें, ऑफिस इधर टर्न कर सकते हैं, सर्कल ना इधर टर्न कर सकते हो, ऑफिस इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल, बराबर। रेक्टेंगल दिया था आपको 4 कॉर्नर का, स्क्वायर भी दिया था, याद है? 6 कॉर्नर्स का एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको। ओके, तो वो यहाँ पे एक चीज है इसमें। ओके, तो और कुछ वे आउट हो सकते हैं यहाँ पे, और कोई वे आउट यहाँ पे दिखने आ रहा है क्या इसमें? खाली वो एक ही दिख रहा है इसमें, और किधर भी हम नहीं बना सकते। इधर टर्न किया इधर बाहर जाएगा, इधर से सीधा बाहर जाएगा, इधर से भी सीधा जाएंगे, इधर टर्न होएगा, इधर टर्न कर सकते हैं, इधर इधर की इधर मिलना चाहिए सर्कल यहाँ पे, नहीं सीधा बाहर जाएगा। तो टर्न कहाँ पे कर सकते, जहाँ पे सर्कल रहेगा, मतलब इधर से जाओ इधर, और इधर टर्न कर सकते हैं इधर, ऑफिस इधर, इधर टर्न कर सकते हो ऑफिस इधर, जहाँ पे निकला वहाँ से पहुँच सकते हैं। ये समझेगा? तो वी कैन ड्रॉ, ऐसे भी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे की तरफ ड्रॉ, सेम वही स्क्वायर रेक्टेंगल करीब बोलते हैं उसको। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, सर्कल मिला, टर्न कर सकते हैं यहाँ पे, सर्कल मिला, अनऑकवर्ड ऑकवर्ड सेल से टर्न करो, वापिस ऑकवर्ड सेल्स मिला, यहाँ पे टर्न कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे आपको बन रहा है इसमें, क्या बन रहा है इसमें, दी रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस थीटा, यहाँ पे स्टार्ट किया था, माइनस थीटा, प्लस थीटा, माइनस थीटा, समझे क्या? ये हो गया आपका। अभी इसमें से थीटा जो रहेगा माइनस चेक करो, माइनस थीटा इधर 15 है, इधर -5 है, विच एवर इज लेस, तो क्या लेना चाहिए, 5, ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए 5। तो थीटा पे मिला आपको, वहाँ पे थीटा आपको मिला, कितना क्या मिला, 5 यूनिट्स। रेड्यूस कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितना था अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया था, ₹1650 था ना, जो हमने पहले किया था 1650 था पहला फेस में, सॉरी 3650, 3650, 3650 माइनस थीटा इंटू कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कितना कॉस्ट आपको रिड्यूस होएगा। तो थीटा आपको किधर से आएगा, इधर से आएगा क्या, ये थीटा आपको उस पार्ट, कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से आएगा, ये जो माइनस जो दिया है 5, माइनस जो 5, मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग और कॉस्ट कम कर सकते हैं इसमें। कितना रुपीस कम होएगा, 5 रुपीस, ये आपको इधर आएगा कॉस्ट पर यूनिट। समझा? एग्जाम से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको मैं बताया था क्या क्या मतलब किधर से आ रहा है करके। तो कितना आएगा, 3650 माइनस थीटा कितना है, 5 क्वांटिटीज है, इंटू, सॉरी 5 क्वांटिटीज ना, हाँ 5 क्वांटिटीज, और यहाँ पे कॉस्ट जो दी है वो भी क्या है, 5, कॉस्ट जो दी वो भी क्या है, 5 है, दोनों सेम हो गया, 5 क्वांटिटीज एंड 5 रुपीज। तो 3650 माइनस कितना है, 25 रुपीज। तो आपको नया कॉस्ट मिला, जो रिड्यूस कॉस्ट मिला, कितना आएगा पे, ₹3625। लेकिन ये अपना ऑप्टिमम कॉस्ट है कि नहीं चेक करने के लिए फिर से आपको टेबल करना पड़ेगा, कौन सा, यू और वी मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जहाँ पे सेल इवोल्यूशन पॉजिटिव आता है उस टेबल में, वहां पे अपना आंसर खत्म हो जाता है। यहाँ पे अभी तक आए नहीं, वो चेक करना पड़ेगा फिर से, क्या इससे भी और कम कर सकते हैं क्या, इसके लिए फिर से टेबल करना पड़ेगा। और आपको उसमें सेल इवोल्यूशन, सभी सेल इवोल्यूशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे एक जगह पे नेगेटिव है ना, वहाँ पे सब में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। जब तक ऐसा पॉजिटिव आते हैं तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यू प्लस वी मेथड, समझिएगा। एक तो वैम मेथड है, इसलिए क्या रहा है, एक या दो टेबल में आ जाएगा आंसर।
और को मेथड फॉलो करेगा ना 5-10 टेबल लगेगा, करते जाएंगे करते करते रहेंगे। वह मेथड इसके लिए शायद नेक्स्ट टेबल में खत्म भी होएगा शायद, देखते इसमें मालूम नहीं। समझा? तो ये आपको फिर से टेबल करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे में फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो फिर से करेंगे उसको टेबल को। कौन सा यू और वी मेथड ना? लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ उसमें। यू और वी, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U3 इक्वल टू। कॉस्ट आपको सेम कॉस्ट रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा इसमें, सेम कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। कल यहाँ पे क्वांटिटीज क्या अगर चेंज होएगा कि ऑक्यूपाइड सेल्स और अनऑक्यूपाइड सेल्स चेंज होएगा कि यहाँ पे माइनस में माइनस करना है, प्लस में प्लस करना है। कौन सा डेटा यहाँ पे डेटा करेगा यहाँ पे 5 थीटा, क्यों है क्यों नहीं थीटा। ओके, तो कॉस्ट लिख के लें, क्या क्या कॉस्ट था यहाँ पे 55 30 40। ये कॉस्ट लिखते से मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, मिस्टेक किया तो अपना कॉस्ट ए इसके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है कॉस्ट 40। नेक्स्ट आपको जो रहेगा इसमें 35 30 100 45 60 35 30 100 45 60। नेक्स्ट आपको क्या रहेगा 40 60 95 30 पे 30 40 60 95 35 एंड 30। ओके, तभी क्या रहेगा इसमें रिवाइज्ड जो ऑक्यूपेंट है, पहला क्या करेंगे इसको जो यहाँ पे जहाँ पे इफेक्ट हो उसको पहला करके रहेंगे। इधर कुछ भी नहीं था ये, बट यहाँ से हमने क्या किया, इधर 5 माइनस किया, इधर भी 5 माइनस किया और इधर लेके आएंगे। तो 5 क्वांटिटीज यहाँ पे अलोकेट करेंगे, प्लस है ना, प्लस थीटा, थीटा क्या है 5 ना, तो प्लस मतलब कितना आएगा 5 क्वांटिटीज यहाँ पे अलोकेट करेंगे। 5 क्वांटिटीज यहाँ पे अलोकेट करेंगे, चलो मैं रेड पेन से बता रहा हूँ उसमें 5 क्वांटिटीज। और इधर क्या रहेगा यहाँ पे 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा यहाँ पे कोई क्वांटिटी आएगा नहीं। और इधर क्या आएगा 25 प्लस 5 कितना आएगा 30 आएगा इधर। और यहाँ पे कितना आएगा 15 माइनस 5 क्या आएगा 10। नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट जो अनचेंज है वो सब क्या करेंगे लिख के लेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा इसमें क्या रिमेनिंग पार्ट है इसमें 5 10 20 विच इज नॉट अफेक्टेड ना, तो 5 10 20 5 10 20। नेक्स्ट वन 20 ये भी अफेक्ट नहीं है क्या 20 आएगा तो 20 क्वांटिटीज इधर आएगा। कितना वापिस एक बार चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या था फेज 2 में अपना याद है 7 ही होना चाहिए और 7 होना चाहिए। कभी कभी इसका कम भी होता है, क्या कब कम होएगा बताऊंगा इसमें आपको। जब 6 कॉर्नर आता है तभी वहाँ पे कम होने का चांसेस होता है, तब एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। 4 कॉर्नर रहेगा
वहाँ पे मोस्टली क्या रहेगा, सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो नया आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड से मिला क्या 7 1, तो क्या करें यहाँ पे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए सेल इवोल्यूशन पार्ट, समझा क्या? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या अगर राइट हैंड साइड पार्ट में लिख के ले रहा हूँ, उसमें कौन सा, ये अनऑक्यूपाइड सेल, ये भी अनऑक्यूपाइड सेल, सेल इवोल्यूशन, अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगा सबका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या ऑप्टिम यहाँ पे खत्म होता है। नहीं तो आगे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा टेबल फिर से, जब तक पॉजिटिव सब जहाँ पे पॉजिटिव या जीरो आता नहीं तब तक, माइनस आया मतलब गया, फिर से टेबल करना पड़ेगा और कॉस्ट कम हो सकता है, उसका मीनिंग। चलो चेक करें, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा आपको ऑक्यूपाइड सेल दिख रहा है, तो लेट अस टेक जीरो ईयर। वही स्टेप, हाँ, कि 3 स्टेप, ये स्टेप करना पड़ेगा। कौन सा, u1 = 0, ऑक्यूपाइड सेल के लिए फॉर्म भरेगा, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए c - u + v, ब्रैकेट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे किधर, यहाँ पे इसको हम जीरो लेंगे, इधर जीरो लिया मतलब यहाँ पे कितना है 55, इधर कितना आएगा 30, इधर क्या आएगा 20, इधर कुछ इधर आएगा डायरेक्ट कितना आएगा 40, समझेंगे यहाँ पे, 0 + 40, कॉस्ट कितना रहेगा 40, समझा? अभी क्या करेंगे, इधर का करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इधर का एक पार्ट बाकी है, इधर नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जब तक कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, U3 या फिर V4 कुछ तो मिलना चाहिए, ये कब मिलेगा बाद में, सब दूसरे तरीके से करेंगे फिर से। और बाकी सब मतलब ये पहले करेंगे, तो यहाँ पे आपको V मालूम है, क्या मालूम है, V2 मालूम है, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट, क्लियर है यहाँ पे? तो क्या आएगा यहाँ पे, फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा 55 और 35, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या पुटअप करना चाहिए इसमें, वी शुड पुट -20, आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, -20 + 55, आंसर क्या है 35, राइट? अभी आपको पट चल इधर है केस में क्या है, यहाँ पे इधर का अभी तक मिलेगा नहीं, पहले इसको ढूंढो उसके बाद इसको ढूंढेंगे फिर। इधर कितना दिए 30 दिए, तो यहाँ पे कितना दिए 40, और इधर क्या दिए, नथिंग इज गिवन, तो क्या रहेगा यहाँ पे -10 पुट करेंगे, -10 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, -10 + 40, आंसर क्या आएगा 30 आएगा, समझा? अभी एक चीज इधर बाकी है इसमें, V4, तो यहाँ ये फाइंड आउट करेंगे, इधर 35, इधर क्या है -10 दिए, तो यहाँ पे क्या पुटअप करना चाहिए, 45 लिखेंगे, 45 -10 क्या रहेगा 45 + -10, आंसर के 35 रहेगा। वी फाइंड आउट ऑल दी व्हाट वीस एंड यूज वैल्यूज। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल इवैल्यूएशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, तो क्या आएगा 45 + 0, यहाँ पे क्या है वो फॉर्मूला है, क्या कौन सा फॉर्मूला, यू सी = u + v, तो पहले u + v निकालेंगे, उसके बाद क्या c से माइनस करेंगे, इधर आएगा 45 + 0 क्या आएगा 45, बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा 0, सॉरी 0 नहीं क्या है 5 आएगा, क्या आएगा 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया मतलब अपना कॉस्ट बढ़ने वाला है, वहाँ पे कुछ एलोकेट किया, तो उसका मतलब सब एक्सपेक्ट दैट ऑल दी सेल्स शुड बी व्हाट, सेल वाइज शुड बी व्हाट पॉजिटिव और जीरो। यहाँ पे कितना है चेक करेंगे, 30 और -20, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 10 आएगा, बीच में माइनस साइन, कितना आएगा 20, इधर कितना आएगा 20 और -20, आंसर क्या रहेगा 0, बीच में माइनस, आंसर क्या रहेगा 100 रहेगा, और इधर कितना आएगा पे 45 और -20, कितना आएगा 25, बीच में आंसर करेगा -20, ओके। नेक्स्ट करेगा यहाँ पे 40 -20, तो यहाँ पे मिलेगा आंसर 20, बीच में माइनस, इधर आएगा 40, ओके। नेक्स्ट आपका आंसर किधर आएगा इसमें 55, ये वाला कैसे रिवोल्यूशन, तो क्या आएगा 55 -10, आंसर क्या रहेगा 45, 45 आ रहा है, 45 और बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, यहाँ पे -5 आया। इफ सेल वॉल्यूशन इज नेगेटिव, तो वहाँ पे और भी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, हमें फिर से टेबल करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। नेक्स्ट वन यहाँ पे चेक करेंगे, 30 और -10 क्या आएगा आंसर 20 आएगा, बीच में माइनस साइन 40, और लास्ट वन यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ पे कितना दिया है -10, आंसर क्या रहेगा 10 आएगा इधर, बीच में माइनस साइन, तो आंसर क्या रहेगा वहाँ पे
85। अनफॉर्चुनेटली एक जगह पे आपको -5 आया। मतलब यहाँ पे तुम क्वांटिटीज कुछ यहाँ पे किधर से कुछ क्वांटिटीज निकल यहाँ पे अलोकेट करो तो आपका क्या आएगा, और कॉस्ट कम होने का चांसेस है। ये समझा? तो क्या करेंगे, फिर से सेम अपना टेक्निक करना पड़ेगा। कौन सा? लूप बनाना पड़ेगा। लूप कैसे बनाएंगे? चलो मैं क्या करता हूँ, रेड मार्किंग से करके बताता हूँ, या फिर रेड से करके इतना बताता हूँ। क्या आएगा, यहाँ से आपको ड्रॉ करना, समझे? कि क्यों एक ही नेगेटिव पार्ट है, कि मोस्ट नेगेटिव पार्ट यहाँ पे एक ही नेगेटिव है इसमें। सेल वर्शन यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, ड्रॉ करना पड़ेगा। लूप किधर बनता है चेक करो। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर टर्न किए, सीधा बाहर जाएगा। इधर टर्न किया, इधर टर्न किया, सीधा बाहर गया। इधर टर्न किया, यहाँ से टर्न किया, इधर टर्न किया, इधर से बाहर सीधा बाहर गया। इधर टर्न किया, सीधा जाएगा, इधर आएगा, ऑफिस इधर, ऑफिस सीधा इधर। तो यहाँ पे क्या है, आपको स्क्वायर बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। समझ रहे हैं कि यहाँ पे? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर से ही पकड़ा है कि बीच में कोई चीज मत लेना, पे कॉर्नर्स में जहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टार्ट करा, यहाँ से सीधा इधर, इधर से टर्न करेंगे, सीधा जाएगा इधर। यहाँ पे किधर टच नहीं करेंगे, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं बीच में, मतलब कॉर्नर चाहिए आपको, कॉर्नर सर्कल चाहिए इधर। और यहाँ सीधा इधर भी कुछ टच टर्न नहीं करेगा, टर्न कहाँ भी नहीं, उसको कंसिडर मत करिए, इधर सीधा कॉर्नर्स ओनली, ओनली 4 कॉर्नर्स। याद है लूप का 4 कॉर्नर्स? याद रहेगा, मैंने डायग्राम बताया था आपको वहाँ पे। इधर क्या रहेगा, पे जहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पे प्लस थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा और माइनस थीटा। अभी थीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा, पॉजिटिव इग्नोर करो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देखने का नहीं। नेगेटिव नंबर में विच एवर इज लेस, नेगेटिव नंबर क्या रहेगा, -5 और यहाँ पे -10, विच एवर इज लेस ना। तो थीटा आपको मिलता है यहाँ पे कितना आएगा, सेम कितना मिला, 5 क्वांटिटीज, 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे रेड्यूस कॉस्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे फर्दर रेड्यूस कॉस्ट है कि रेड्यूस कॉस्ट। इसके पहले का कॉस्ट क्या था वहाँ पे, आई थिंक 3625 था, पहले 50 था, 3650 था। यहाँ से कम हुआ, कहाँ तक पहुंचा, 3625। अभी तो यहाँ से वापिस रिड्यूस हो रहा है, 365 से रिड्यूस, फर्दर रिड्यूस हो रहा है इसमें, माइनस वॉट, थीटा एंड रुपीस। कितना क्वांटिटीज हम कम कर सकते हैं, कितना क्वांटिटीज कम कर सकते हैं, 5 ना, कॉस्ट पर नेट। इधर से आए क्या इसमें, थीटा इधर से आया, थीटा मतलब जो विच एवर इज लेस है क्या इसमें, माइनस में, माइनस में। तो क्या है वहाँ पे, 3625 माइनस वॉट, थीटा इधर कितना दिए, 5 है ना, 5, 5 इंटू वॉट, 5 फिर से वही आया, 5 इंटू 5। तो क्या आएगा, 3625 -25। आंसर आया आपका ₹3620, सॉरी 663, क्या आएगा, 00 आएगा। ये आपका फर्दर रिड्यूस कॉस्ट है, नया कॉस्ट है, यहाँ तक और कम कर सकते हैं क्या, इससे और कम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगा। कैसा, फिर से टेबल बनाओ, u प्लस वी, जब तक आपका सेल इवॉल्वेशन नेगेटिव या जीरो आता नहीं है, सॉरी पॉजिटिव या जीरो आता नहीं, तब तक चलते रहना। नेगेटिव आया मतलब फिर से आपको फिर से टेबल करना पड़ेगा। एग्जाम इतना तंग नहीं करेंगे, एग्जाम क्या एक ही टेबल में आपका आंसर आ जाता है इसमें। अगर 2-3 टेबल हो तो आपका मार्क्स भी उसके हिसाब ज्यादा देंगे फिर से। ओके, कभी के तो सब में क्या करते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, फर्स्ट फेज सॉल्व कर दे देते हैं, इसमें फर्स्ट फेज आपको दे देंगे आंसर, ये फर्स्ट फेज का आंसर इतना है 3650, और फर्स्ट कौन कौन सा इसमें अलोकेट कर दिया हमने वो भी करके दे देंगे। तुम्हें फर्स्ट फेज करनी जरूरी, डायरेक्टली क्या करो, फेज 2 सॉल्व करो, ऐसा दे देंगे। वैसे भी कर सकती हैं आपका काम कम करने के लिए, राइट। ओके, तभी क्या आएगा नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। फिर से u प्लस वी, यू और v का टेबल करना पड़ेगा, और उसमें सेल वॉल्यूशन फाइंड होगा, क्या नेगेटिव आ रहा है, अभी आपको मालूम नहीं है कि इससे भी और कॉस्ट कम हो सकता है, वो कम मालूम पड़ेगा, यू वी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसा हुआ, 3625, ये अपना लगा रहे, कॉस्ट कम हो गया, अच्छा है।
बट और मालूम पड़ा और भी कॉस्ट कम कर सके, कैसे मालूम पड़ा? यू और वी टेबल से मालूम पड़ा। इसके लिए क्या इससे भी और कम हो सकते हैं क्या? चेक करने के लिए फिर से यू वी टेबल करना पड़ेगा, मोदी मेथड का टेबल करना पड़ेगा, समझे यहाँ पे? तो फिर से आपको टेबल करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जब तक पॉजिटिव और जीरो आता नहीं तब तो चलते रहो। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरत है, कैसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या परफेक्ट आंसर आएगा। और इसमें सब हाथ का मार्क्स रहता है इसमें। क्वेश्चन आया मतलब सॉल्व कर पूरा मार्क्स आप स्कोर करना चाहिए एग्जाम। तो क्या रहेगा यू और वी? एंड 5 कॉलम्स था ना, 1 2 3 4 एंड 5। एक्स्ट्रा जरूरत नहीं इसमें। चलो यू और क्या रहेगा वी? V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5 इक्वल टू U1 U2 U3। कॉस्ट सेम कॉस्ट 55 30 40 50 40 55 30 40 50 एंड 40। नेक्स्ट इसका 35 30 100 45 60। 35 30 100 45 60। नेक्स्ट 40 60 90 by 30 by 30 40 60 95 35 30। ओके, अभी अपना जो रिवाइज जो टेबल इसमें से करना पड़ेगा क्या? देखो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर चेंज होएगा, बाकी सब सेम। ये 10 20 30 तो सेम एज इट इज रहेगा, 20 भी एज इट इज रहेगा। ये जो 5 चेंज है, यहाँ पे 5 माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। इधर 5 आएगा, प्लस रेट है ना, यहाँ पे 5 क्वांटिटीज आएगा, तो 5 क्वांटिटीज यहाँ पे आएगा। और इधर क्या था -10 10 माइनस थीटा, मतलब क्या रहेगा 10 माइनस 5, क्या रहेगा इधर 5 रहेगा। ठीक, इधर क्या रहेगा 5 प्लस थीटा, 5 प्लस 5 थीटा क्या 5 ना, कितना आएगा 10। और एक कॉर्नर में क्या रहेगा 5 माइनस जीरो, जीरो हो जाएगा वहाँ पे, नहीं। बाकी रिमेनिंग जो 10 20 इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो एज इट इज रहेगा, तो लिख के लेंगे 10 20 10 20 10 20 और इधर 20 और इधर 30, ये एज इट इज रहेगा 20 एंड 30, राइट।
कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 एज इट इज रहना चाहिए कैसे ओके तो आफ्टर प्रिपेयरिंग व्हाट रिवाइज टेबल क्वांटिटीज अलोकेट करने के बाद भी अपना क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए क्या मतलब m प्लस n वो जो कॉन्सेप्ट है अपना वो सेम ही होना चाहिए उसमें कम नहीं होना चाहिए ये 7 ये मैच होना चाहिए ये कंडीशन है इसका तो वहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है क्या 1 2 3 4 5 6 7 वो सेम एज इट इज अभी क्या करना पड़ेगा वहाँ पे सेकंड कंडीशन में चेक करने की जरूरत नहीं अपने आप सेटिस्फाइड रहता है ऑल दी ऑक्यूपेड सेल्स और इंडिपेंडेंट पोजीशन मतलब उसमें सेल बनेगा नहीं लूप बनेगा नहीं इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा उसमें ये टू फाइंड आउट व्हाट दी सेल इवैल्यूएशन फॉर विच सेल्स अनऑक्युपाइड सेल्स ये समझा और इसमें एक्सपेक्ट करो कि सबका आंसर क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए या फिर जीरो आना चाहिए खत्म कोई पॉजिटिव नहीं आना चाहिए पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव अलग है ये पॉजिटिव अलग है तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब अपना आंसर खत्म पॉजिटिव मतलब इंसान खत्म कोविड पॉजिटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब कि सम खत्म नेगेटिव आया मतलब और आगे बढ़ सकता है मतलब लाइफ आगे बढ़ेगा ओके मतलब सम आगे बढ़ेगा चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे पहला आप क्या करना पड़ेगा वी और वी का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या अगर ज़्यादा दिख रहा है आपको जीरो और यहाँ पे ऑक्यूपेड सेल्स या तो क्या करेंगे तीन स्टेप मालूम है ना ये वाला तीन स्टेप एक मिनट का टेक यू वन इक्वल टू जीरो यहाँ पे ज़्यादा इधर ही दिख रहा है आपको ऑक्यूपेड सेल्स यहाँ पे जीरो ले सकते हैं यहाँ भी जीरो लिया मतलब क्या रहेगा यहाँ पे तुरंत आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 30 यहाँ पे कितना आएगा 40 यहाँ पे कितना आएगा 40 समझेगा अभी जो बाकी जो रहेगा हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा इसको तो मिलेगा नहीं क्यों यहाँ पे एक चाहिए इसमें कोई तो एक इधर भी ये भी नहीं मिलेगा मतलब क्या करना इधर का डबल किधर है, इधर किधर है इसका ये 40 है इधर कितना है 30 है तो इधर कितना पुटअप करना पड़ेगा उसमें -10 इधर -10 डालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -10 प्लस 40 आपका आंसर क्या है 30 रहेगा बराबर है और आगे ये क्या रहेगा 40 इधर क्या है -10 तो इधर कितना कितना पुटअप करना पड़ेगा यहाँ पे 50 समझो u3 ऑल्सो कैन बी जीरो u3 क्या है यस ये भी ले सकते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी जीरो लेके सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा इधर भी तीन दिख रहा है इधर भी जीरो लेके सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है आंसर सेम ही रहेगा इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं ओके तो नेक्स्ट वन क्या रहेगा अभी कहाँ तक किया था हमने यहाँ पे किया था ना Yes. कि यहाँ पे 40 और -10 आंसर क्या रहेगा 30 देगा ओके तो यहाँ पे क्या है -10 दिया है इधर कितना दिया यहाँ पे कितना पुटअप करें यहाँ पे आंसर क्या आएगा 35 आई थिंक यहाँ पे 45 लिखेंगे यहाँ पे 45 लिखेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपको 45 प्लस -10 आंसर की 35 रहेगा और इधर कितना आएगा 40 तो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे 50 रहना चाहिए इधर 50 रहेगा 50 प्लस -10 आंसर क्या रहेगा 40 समझा नाउ दी वंस वी गॉट दिस वन ऑल सबका आंसर मिलने अच्छा इधर एक बाकी है क्या इसमें इधर क्या 30 पे दिया ना यहाँ पे कितना दिया 50 दिया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए -15 आना चाहिए -15 आना चाहिए तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 35 आएगा अभी सबका एक बार सबका वैल्यू मिल गया तो क्या पड़ेगा सेल इवोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा सेल इवोल्यूशन क्या क्या रहेगा यहाँ पे 50 प्लस 0 आएगा 50 बीच में क्या रहेगा -साइन क्या रहेगा 5 आएगा पॉजिटिव आया इधर ओके सब पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव 0 आना चाहिए नेगेटिव आया मतलब फिर से आगे काम करना पड़ेगा 45 और 0 आंसर क्या रहेगा 45 बीच में -साइन आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 5 इधर भी पॉजिटिव आएंगे इसमें इधर कितना आएगा यहाँ पे 30 और 15 माइनस करेंगे कितना 15
बीच में माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा 15। इधर भी पॉजिटिव आया 40 और क्या बोलेंगे -15, आंसर क्या रहेगा 25, बीच में माइनस साइन क्या रहेगा 75। इधर कितना 45 और कितना आएगा -15, आंसर क्या आएगा 30 आएगा, बीच में माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा 15। इधर ही पॉजिटिव आया, इधर कितना आएगा 40 और इधर कितना दिया -15, आंसर यहाँ पे कितना आएगा 25, 25 बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, कितना आएगा पे 35 आएगा, इधर ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट चला है 30 और -10, आंसर कितना आएगा 20, बीच माइनस साइन, आंसर क्या रहेगा 40। इधर कितना है 40 और -10, कितना है आंसर 30, बीच में क्या रहेगा माइनस साइन, बराबर, तो यहाँ पे कितना आएगा 65। सभी सेल इवॉल्वेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव आम द सम खत्म, सम को कोविड हो गया, सम खत्म। देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट वन, क्या लेंगे since all cell evaluations are greater than or equal to 0, therefore there exists optimum solution. There exists optimum solution, and the optimum cost is rupees। जो लेटेस्ट जो आया है क्या अपना, कौन सा लेटेस्ट है, दिस लेटेस्ट ना, वो क्या आएगा आंसर आएगा कितना आएगा 3600 इज द आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी सेल इवॉल्यूशन आपको क्या है पॉजिटिव है या 0 रहना चाहिए, नेगेटिव दिखना नहीं चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है सेल इवॉल्यूशन फुल फॉर्म लिख सकता हूँ यहाँ पे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव है या 0 रहेगा, 0 नहीं यहाँ पे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिर से आपको कैलकुलेट रहेगा यूवी मेथड से, फिर से लूप बना के, जैसे हमने यहाँ पे किया था सर, इधर लूप बनाया था, इधर भी लूप बनाया था इसमें, समझ रहे यहाँ पे। तो दो चीज़ में आपको टेबल बनाना पड़ा लूप, तीसरा टेबल बनाना पड़ा कि वहाँ पे आगे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, समझा। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द ऑप्टिमम आंसर, दैट इज 3600, ये सम का आंसर था। पहला फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐसा किया जो हमने किया टेबल, इधर बड़ा वाला किया स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर वो सब लिखा है, ये अपना आंसर है। टेबल वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर मैं बता आपको कैसे लिखेंगे वो वाइज भी लिख सकते हैं, समझे, यहाँ पे लास्ट टेबल बना के भी कर सकते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे सम खत्म हो गया, समझा, दिस वाज द फुल प्लस सम, तो बोल सकते हो इसको, मतलब मोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया 80% तक अपना सम्स भी ट्रांसपोर्टेशन तो आपका कवर अप हो गया। तभी क्या आएगा आफ्टर 26th वन वी विल डू आउट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 तुम पूरा कर सकते हो इसमें। ट्वेंटी फोर ये काम कर 23 पहला करो उसमें, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसमें, फेज 1 और फेज 2 दोनों करना है क्या इसमें, फेज 1 और फेज 2 दोनों करना है इसमें, और आंसर मैच कर देखो इसमें, देखते हैं इसमें सम सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट चलिए इसमें। लेट अस रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन दिया गया करके रीड करेंगे इसको वहाँ पे। ओके, क्या दिया क्वेश्चन में वहाँ पे, द कॉस्ट कंसिस्ट कंपनीज requires for the next month 300, 260 and 180 tons of the stone chips for its what three constructions C1, C2, C3। ये इनका कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है क्या, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू है, वहाँ पे इनको कुछ स्टोन चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट 3 महीने के लिए कितना चाहिए वो दिया है, कितना डिमांड होती है कि 300, 260 और क्या रहेगा 180 टन
C1 में कितना चाहिए 300, C2 में कितना चाहिए 260 और C3 में कितना चाहिए आपको वहाँ पे 180 टन का दिए। स्टोन चिप्स और प्रोड्यूस्ड बाय सम कंपनीज, कुछ कंपनी बना रहा 3 मिनरल फील्ड टेकन ऑन शॉर्ट लीज बाय द कंपनीज, मतलब जहाँ भी उनका प्रोडक्शन होता है इसमें जो 3 मिनरल्स जो बाड़े से लिए हो जगह लोग, ऑल द अवेलेबल boulders must be crushed into chips, जो मतलब ये रॉ मटेरियल कैसा एक्सट्रैक्शन करता है दिया गया। Any excess chips over the demand at site C1, C2, C3 will be sold ex filled, मतलब जो ज़्यादा अगर चिप्स बनता है तो वहाँ पे क्या होगा सेल किया जाएगा, ऐसा बताया गया। Okay? The filled or M1, M2, M3 which will yield 250 tons, 320 tons and 280 tons stone chip respectively, उतना यहाँ पे बनता है इसमें। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल्स फील्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा तो उसके हिसाब से कॉस्ट भी अलग अलग दिया गया बताया गया। विच आर गिवन बिलो इन मॉन्टेरी यूनिट्स रुपीज में दिया गया इसमें, तो आपका मैट्रिक्स दे रहेगा, ये आपका मैट्रिक्स कॉस्ट मैट्रिक्स C1, C2, C3 और M1, M2, M3 बराबर है। तो M1 से कितना आपको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे C1 में कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं C2 में, वो आपको दिया गया, कॉस्ट आपको दी है। ओके, determine the optimal economic transportation plans for the companies and the overall transportation cost in the what MU। ओके, ये आपको करना है, मॉनिटरी यूनिट में आपको कैलकुलेट करना है, कर सकता ना, कुछ मेथड बोला नहीं, कौन सा मेथड से करना पड़ेगा, बैम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा मेथड, बैम मेथड, समझे क्या इसमें। ओके, तो ये ट्राई करो, नेक्स्ट सेशन आगे का पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ पे लेक्चर एंड करेंगे। आई होप दैट आज का लेक्चर आपको समझा रहेगा। क्वेश्चन 24th वन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब ये तो रहा मतलब यहाँ पे ना क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा दिया है कैसे, द हार्डेस्ट सम ना स्टार्टिंग देख के रखा है और इजी सम ना लास्ट में देख के रखा है, इसलिए मैंने सम्स को उल्टा रिवर्स स्टार्ट किया है कैसे, तो आपको इजीली समझने के लिए। ओके, तो होमवर्क ट्राई करना, यू कैन ऑल्सो ट्राई द अदर सम्स ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 24, 25 भी सॉल्व करके देख सकते, ट्राई कर सकते इसमें, ऑफ कोर्स विल डू इन द व्हाट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, विल मीट द नेक्स्ट।